नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस समय है चौरी चौरा का नाम सुनते ही एक ऐतिहासिक कांड हुआ था, वो आप लोग के जहन में आ जाएगा। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था और यहाँ पे चौरी चौरा में ब्रिटिश सरकार ने जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने के लिए फायरिंग किया और फायरिंग से भीड़ को कंट्रोल करना चाहती थी ब्रिटिश सरकार। लेकिन अफसोस प्रदर्शनकारी क्रांतिकारी असहयोग के आंदोलन जो कर रहे थे उन्होंने पुलिस के साथ उन लोग का भिड़ंत हुआ, जिसके वजह से प्रदर्शनकारियों ने जब ब्रिटिश सरकार के साथ झड़प हुई और जब मामला आगे बढ़ता गया तो प्रदर्शनकारियों ने जेल में ही आग लगा दी, जिससे वहाँ के 22 जेलर जलकर मर गए और 2-3 आम इंसान की भी मौत हुई थी उस समय। और उस समय असहयोग आंदोलन बहुत तीव्र से चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि देश तभी आज़ाद हो जाएगा। इस कांड की वजह से महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। और आज एक स्मारक के रूप में यहाँ पे चौरी चौरा में एक स्मारक बना हुआ है जो शहीदों की याद में बनाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चौरी चौरा शहीदों का इतिहास भी दिखाया गया है, जिसमें मार्च 1919 में महात्मा गांधी ने अहिंसक राज्य क्रांति का शंखनाद किया था। सन 1920 में गोरखपुर के बाले के मैदान में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि विदेशी वस्त्रों और अंग्रेजी पढ़ाई का बहिष्कार किया जाए और चरखा काट कर कपड़े बनाकर पहनना शुरू किया जाए, तो अंग्रेज़ों ने यह देश छोड़ने में देर नहीं लगेगी। हमें गुलामी की जंजीर तोड़ देना उतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेने के लिए हवा। गोरखपुर एक ऐसा ज़िला था जिसमें कांग्रेस संगठन नीचे से ऊपर तक पूर्ण और मजबूत था। यहाँ ताड़ी, शराब, गांजा और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर सत्याग्रह शुरू किया गया। इसी क्रम में सहजनवा और चौरी चौरा स्थित प्रमुख बाज़ारों में सत्याग्रह चलाने का निश्चय किया गया। चौरी चौरा उस समय विदेशी कपड़ों का बहुत बड़ा बाजार था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि सत्याग्रह काफ़ी गंभीरता और विशिष्ट तैयारियों के साथ शुरू किया जाता। लगातार 2 माह तक समाज सेवकों के जत्थे विदेशी कपड़ों की दुकानों, ताड़ी व शराब की दुकानों पर धरना देते रहे। पुलिस वाले जमींदारों की मदद से सत्याग्रह पर धुआंधार लाठी बरसाते रहे। रिसाल से घोड़े मंगवाए गए, किंतु घोड़े की टापों से कुचले जाने पर भी सत्याग्रहियों ने ना तो साहस छोड़ा और ना ही आतंकित हुए। पंडित मोतीलाल नेहरू जो इस क्षेत्र में सत्याग्रह के सूत्रधार थे, उन्होंने आदेश दिया था कि बड़े जत्थे के बजाय सत्याग्रही छोटे छोटे जत्थों में भेजे जाएं और जब तक जत्था पिट जाए तभी दूसरा जत्था आगे जाए। यह क्रम 2 शनिवार जो बाजार का दिन था, तब तक 4 फरवरी 1922 को तीसरा शनिवार पड़ा था। उसी दिन बड़ी तैयारी के साथ जत्थे का निकले थे और यह भी निश्चय कर लिया गया था कि चाहे कितना भी अत्याचार हो, पीछे नहीं हटा जाएगा। उसी दिन एकत्रित होकर लगभग 400 स्वयंसेवकों को अलग अलग जत्थों में बांटा गया। लोगों ने ब्रह्मपुर में स्थापित कांग्रेस कार्यालय में चौरी चौरा की ओर से प्रस्थान किया। चौरी चौरा थाने के सामने पहले जत्थे के पहुंचते ही सिपाही, आर्म गार्ड, घुड़सवार, चौकीदार उनके ऊपर टूट पड़े। अधिक मार के कारण स्वयंसेवकों ने खतरे की सीटी बजाई। इसे सुनकर शेष स्वयंसेवक वहां पहुंचे और पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज़ और घायलों की कराह से मिलजुल कर एक असत्य वातावरण की सृष्टि कर दी। उसी दिन
कि गोली वर्षा से कई सत्याग्रही मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। अपने साथियों को मरता देखकर स्वयंसेवकों भड़क उठे और उनका क्रोध प्रचंड दवांगिन के रूप में प्रपुष्ट हुआ। पुलिस की गोलियां खत्म हो गई और वे थाने में जा छिपे। किसी ने मिट्टी का तेल डालकर थाने में आग लगा दी। देखते ही देखते बंद पुलिसकर्मी एवं दरोगा के साथ थाना धू धू कर जल उठा। थोड़ी देर बाद वहां केवल राख और शेष रहेगा। दरोगा की पत्नी को छोड़कर 23 पुलिसकर्मी को जान से हाथ धोना पड़ा। गांधी जी ने इस घटना से विचलित होकर अपना सत्याग्रह आंदोलन बंद कर दिया। 10-50 राजद्रोह का आरोप माथे पर लिए इस क्षेत्र के लोग वर्षों तक नाना प्रकार के कष्ट और सजा भुगतते रहे। सुनिश्चित ढंग से एक मुकदमा चौरी चौरा केस के नाम से सैकड़ों लोगों पर चलाया गया, जिसकी भयंकरता का अंदाज़ा इसी से लगता है कि इसमें 172 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दी गई। इन 172 व्यक्तियों में से 151 लोग को श्री पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने अपने अद्वितीय वकालत के द्वारा फांसी की सज़ा से बचाया। 19 व्यक्तियों को 2 जुलाई 1923 में फांसी पर लटका दिया गया। इन 172 लोगों में 151 लोग की जान बचाने वाले मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने सन 1916 ईस्वी में एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय, जिसको आज हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के नाम से जानते हैं, की स्थापना की थी। इनका भी योगदान देश की सेवा में अद्वितीय रहा। स्मारक चौरी चौरा के अमर शहीदों का बलिदान का यह प्रतीक है और एक आंदोलन की वजह से, इस आंदोलन की वजह से कुछ समय के लिए हमारा जो असहयोग आंदोलन था वो बंद हुआ, लेकिन 10/5/1947 में हमें आज़ादी मिली। ये हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हम चल रहे हैं पीछे।